हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यदि आप भी अपने फ्रिज में बहुत सारा ग्रोसरी का आइटम रखती हैं लेकिन फिर चिंतित रहती है कि मैं कैसे अपने फ्रिज को मैनेज रखूं, बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर किचन का लेफ्ट ओवर आइटम कहाँ रखूं, कोई नहीं, नो टेंशन, बने रहिए और देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे मैं फ्रिज को मैनेज रखती हूँ और सीखिए। हाँ तो फ्रेंड्स, लीजिए मैं फ्रिज में अपना सामान सेट करने जाऊँ उससे पहले चलते हैं थोड़ा प्री प्रोसेस पे कि मैंने अपनी फ्रिज की सफाई के लिए क्या लोशन तैयार किया था। थोड़ा मैंने बेकिंग सोडा डाला और ये डिश वॉश जेल जो भी आप घर में यूज करते हो, और ये सिंथेटिक विनेगर जो हम किचन पर्पज़ से भी यूज करते हैं। तो इन तीन चीज़ का मैंने मिश्रण तैयार किया था। और उसके बाद सबसे पहले इससे और ज़रूर हो जाए कि हमने फ्रिज का प्लग आउट कर दिया है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी सेफ्टी पॉइंट है हमारे लिए। अब मैंने जो लोशन तैयार किया था उससे ये सॉफ्ट क्लॉथ की मदद से अपने फ्रिज को पूरी तरह से साफ़ किया है। और मैंने इस समय सफाई करते समय 3 टाइम पानी चेंज किया है, क्योंकि जो हमने डिश वॉश यूज किया है उसको पूरी तरह से रिमूव करना भी ज़रूरी है। यही सेम प्रोसेस मैंने फ्रिज के बाहर की तरफ से भी किया था। 3 टाइम ही मैंने बाहर की तरफ से भी पानी को चेंज किया और सफाई की। और उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्राई क्लॉथ पर। उससे मैं पूरे फ्रिज को पूरी तरह से सुखा रही हूँ, फ्रीजर साइड और नीचे का साइड और बाहर के तीनों साइड। इससे मैं अच्छी तरह से पोंछ दूँगी, क्योंकि फ्रिज में यदि थोड़ा सा भी कहीं पे पानी दिख गया तो एक तो उसके निशान गंदे लगेंगे और दूसरा मॉइस्चर रहना भी नहीं चाहिए। फ्रिज की जब सारी सेल्फ और या उसके क्रिस्पर बॉक्स वगैरह सब सेपरेट करके जब हम सफाई करते हैं तो उसमें पूरा टाइम लगता है। टाइम ज़रूर पूरा लगता है, पर आप उसका रिजल्ट भी देखिए मेरा फ्रिज कैसा चकाचक हो गया है। लग रहा है ना एकदम अभी ख़रीदा हुआ फ्रिज एकदम चकाचक हो गया है। देखिए, तो टाइम भले ही लगता हो पर रिजल्ट भी इसका अच्छा मिला है। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाहर से भी मैं फ्रिज को 3 टाइम वेट क्लॉथ से पूछ चुकी हूँ। उसके बाद इस ड्राई क्लॉथ पे आई हूँ और फ्रिज के तीनों साइड में पूछ रही हूँ। यहाँ मैं बीच में एक बात आपको ज़रूर बता दूँ कि पूरे फ्रिज के ऑर्गेनाइजेशन टिप्स के दौरान मैंने 16 टिप्स दिए हैं, जिनमें से अभी आने वाले टिप्स आपके लिए इतने कमाल के हैं कि देखिए आप उनसे ज़रूर फ़ायदा लेंगे और वो आपको कभी पहले देखने को नहीं मिला। उसके लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू आपको देखना है। अब इसके बाद चलते हैं, यहाँ दिखाती हूँ आपको मैंने जो आइटम फ्रिज के सेपरेट करे थे और उनकी मैंने सफाई कर चुकी हूँ, धो के मैंने अभी पंखे में सुखाने रखे हैं इनको। तो अभी हम देखते हैं सारे पार्ट्स असेंबल करना। अब मैं इन फ्रिज के पार्ट्स को फिर से असेंबल करती हूँ और ये दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये बता दूँ कि ये सब काम हम खुद ही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमको घर में जेंट्स की हेल्प लेनी ही है। देखिए कितना ईजीली आप खुद इन्हें लगा सकते हैं। बस इनके दोनों साइड देखिए, एक बार उन्हें ज़रूर मैच करा दीजिए। उसके बाद हल्के हाथ से बस इनको प्रेस कर दीजिए। तो ये सारे पार्ट इसी तरह हम असेंबल कर देंगे। इसी तरह से मैंने फ्रिज और फ्रीजर के पूरे जो अटैचमेंट है वो सब शिफ्ट कर दिए हैं। मैं अभी ये काम कर चुकी हूँ। अब आती हूँ मैं रैक लगाने पे, शेल्व्स लगाने पे। तो इनके बारे में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, ये मेरी स्पेशली टिप है आज की आपके लिए, कि जो ये कांच की शेल्फ है यदि हम इनको बार बार रिमूव करेंगे, इनको हटा के फ्रिज की सफाई करेंगे, तो देखिए ये बोलने को जब हम फ्रिज खरीदते हैं तब वो बोलते हैं टफ ग्लास, कुछ बोलते हैं कि हाथी पैर भी रख दे तो ऐसा कुछ, लेकिन हम इन बातों पे बिलीव नहीं कर सकते। हमें घर की जो आइटम है काफ़ी महंगा आया है तो उसकी केयर भी पूरी सावधानी से ही करनी है। तो इसलिए हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि इसको रफ टप कैसे यूज कर लिया, गिर गया, पड़ गया, कुछ भी हो जाए, बस हमको तो हटाओ और सफाई कर दो, जब चाहो जब हटाओ सफाई कर दो। हमें इस बात से बचना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि बार बार बिना वजह इनको निकाल के सफाई ना करें। और देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका फ्रिज गंदा हो जाएगा और आपको निकालनी पड़ेगी तो उससे बचने की ये देखिए ज़बरदस्त टिप। मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रिज में इस तरह के प्लास्टिक रैक के बराबर के कटिंग करके रख लेती हूँ। और जब फ्रिज की सफाई करते समय मैंने इन सबको भी धोया और देखिए सारे कांच के प्लेट पे मैं इनको इस तरह से लगा देती हूँ।
तो उसका परिणाम आप जानते क्या होगा, जो हमारी डेली की गंदगी है छोटी मोटी बस, क्योंकि वैसे हमारा फ्रिज बार बार गंदा पूरी तरह से नहीं होता है, उसकी सफाई तो हम फिर जब करते हैं जब पूरी तरह से करेंगे ही, लेकिन मैं रेगुलर सफाई में बता रही हूँ। तो रेगुलर जो सफाई के दौरान हमारे फ्रिज में इतनी भी गंदी नहीं होती कि हमको इस तरह से सब कुछ हटाना पड़ जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बस ये जो प्लास्टिक हमने लगाए हैं ना, हम इन प्लास्टिक को बस रिमूव कर देंगे यहाँ से और उनकी सफाई कर देंगे, तो हमारा टाइम भी बचेगा इससे और हमारे आइटम भी डैमेज होने से बचेंगे। ये काम मैं सिर्फ कांच की प्लेट के लिए ही नहीं करती हूँ। देखिए मैं साइड की छोटी छोटी रैक में भी ये कटिंग करके लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हम छोटे मोटे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रख देते हैं, तो उन सब की गंदगी सिर्फ और सिर्फ इन प्लास्टिक पे टिक जाती है। यहाँ साइड में मैं नींबू का कटा हुआ नींबू ज़रूर रखती हूँ, तो कोई रस वस ना गिरे डायरेक्ट प्लेट पे। और इन रैक पे भी जैसे जूस की बोतल होती है या पानी की बोतल के नीचे के भी निशान बन जाते हैं, या केचप या फिर कोई चॉकलेट सिरप वगैरह गिर जाए, तो उन सब से बचने के लिए मैं साइड की रैक पे भी सब जगह लगाती हूँ। और इसी तरह से फ्रीजर के पार्ट्स में भी मैं यही लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं सारे के सारे मेरे स्पाइसेस रखती हूँ। और हम लोग इतने जल्दी में होते हैं कि जब भी कोई सांभर मसाला या बिरयानी मसाले की ज़रूरत पड़े, कुछ भी मसाले की, तो हम जल्दी जल्दी में यहाँ से निकालते समय कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं, तो वो सारी की सारी गंदगी इन प्लास्टिक पे टिक जाए। इसलिए देखिए अभी मेरा ये जो फ्रिज है मैंने इस तरह से सेट किया है, और आपको थोड़ी सी एक मैं वो क्लिप दिखाती हूँ जो इससे जस्ट पहले की थी, सफाई से पहले की। देखिए मैंने प्लास्टिक बिछा रखे थे, तो सारी की सारी गंदगी जो है वो मेरे प्लास्टिक पर ही आकर रुक गई, और मेरा फ्रिज जो साइड बॉडी पर से आप देखिए ज़्यादा गंदा नहीं है। तो आप भी इस ट्रिक को अपनाएंगे तो ज़रूर आपको बहुत फ़ायदा होगा। पर हाँ, प्लास्टिक थोड़ा पतला ही लीजिए, मोटा प्लास्टिक नहीं लीजिए, और इनको जब मन चाहो जब बाहर निकाल के वॉश कर दो। और अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी ने बताया होगा। देखिए मैं अपने फ्रिज में किस तरह से क्या करती हूँ कि मेरा फ्रिज नाजायज़ बड़े बड़े डब्बों से फैला फैला नहीं रहता, और मुझे ज़रूरत पड़ने पे सारे फ्रिज को अस्त व्यस्त नहीं करना पड़ता। मैं जितने भी इंसेक्ट लगने वाले या जम्स पैदा होने वाले पैकेट्स हैं उन सबको इस तरह से मैं फ्रिज में रखती तो ज़रूर हूँ, लेकिन किसी डब्बों में नहीं, क्योंकि डब्बे जो होते हैं वो बहुत जगह घेरते हैं। और यदि हमको कभी किसी फेस्टिवल टाइम पे या किसी गेस्ट आने के टाइम पे हमारे फ्रिज में सामान ज़्यादा रखना पड़े, तो उस समय फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वो जगह जगह, क्योंकि डब्बे हम एक ही जगह पूरे के पूरे पार्ट में तो रख नहीं सकते पार्टीशन में, तो हम उन डब्बों को जगह जगह रखते हैं। तो हमको क्या है कि एक तो उन डब्बों में से सामान ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो डब्बे सारे के सारे ट्रांसपेरेंट तो हो नहीं सकते, और दूसरा उन डब्बों को हमको जब कोई दूसरा सामान उसमें रखना पड़ेगा फ्रिज में, फ्रिज किचन का लेफ्ट ओवर आइटम रखना पड़ेगा, तो उन डब्बों को इधर उधर से सब जगह से देख देख के निकालना भारी काम हो जाएगा। तो मैं देखिए जितने भी जो मेरे इंसेक्ट या जम्स पैदा होने वाले पैकेट्स हैं जिनको मैं फ्रिज में रखती हूँ, उनको देखिए मैं किस तरह से रखती हूँ। मैं वेजिटेबल बॉक्स में इन सामान को रखती हूँ, और जो भी बाज़ार के आए हुए पैकेट में सीधे, या इनमें से कुछ पैकेट ऐसे भी हैं जो मेरे यूज़ किए हुए हैं, तो मैं उनमें फिर से रबर बैंड लगा के फिर से बंद करके रखती हूँ। मेरा फ्रिज का लेफ़्ट ओवर आइटम बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स को खींचा और इसको बाहर निकाल के एक तरफ रख दिया, जो रखा हुआ भी कहीं बुरा नहीं लगेगा, और मेरे बहुत सारे फ्रिज का बचा हुआ आइटम भी यहाँ आ जाएगा। अब चलती हूँ मैं अपने फ्रीजर की ओर। देखिए मेरा फ्रीजर भी देखिए एक चलती फिरती ग्रोसरी की छोटी मोटी शॉप। यहाँ मैं रखती हूँ स्वीट कॉर्न, ये टर्माइन पल्प, जो मैं सांभर या छोले बनाते समय इसमें से 2-3 या 1 जितने भी क्यूब चाहिए तुरंत काम में ले लेती हूँ। ये है मेरी टोमेटो प्यूरी, जिसको भी मैं इस तरह से यूज करती हूँ, और ये किशमिश या आइस बैग, और ये मेरा मिल्क पाउडर नीचे, जो मैं स्वीट डिश बनाती रहती हूँ तो मेरे काम में आता है। और साइड में देखिए मेरे सारे स्पाइसेस। यहाँ पर भी आप ये देखिए एक मेरी ज़बरदस्त ट्रिक जो है कि मैंने इनको किसी भी डब्बों में नहीं रखा है, क्योंकि डब्बों में ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे और मुझे मसाले जल्दी जल्दी में जब मैं रहती हूँ तो पढ़ने में नहीं आएंगे। इसका एक फ़ायदा ये है कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या मसाले अभी अवेलेबल है और क्या नहीं है जो कि बाज़ार से लाने हैं। और ये देखिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने इन मसालों के डब्बों के साइज के बराबर एक पॉली बैग की कटिंग कर रखी है, और उस पॉली बैग के अंदर इन सब मसालों को रख रखा है, ताकि जब हम किचन में जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे से कोई मसाला फैला देते हैं, तो वो जो सारी की सारी गंदगी जो मेरी है वो इस पॉली बैग के अंदर ही जाएगी। और मैं क्या करूँगी, उस समय इस पॉली बैग को ही उठा लूँगी और बस इसे ही चेंज कर दूँगी। तो हुआ ना मेरा काम कितना आसान। ये ऊपर देखिए मेरा चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, आप देख रहे हैं मेरा फ्रीजर भी कितने अच्छे से अरेंज्ड है।
और यहाँ मैंने डब्बों का यूज इसीलिए नहीं कर रखा कि मुझे अच्छे से स्पेस मिल जाए। तो मैं फ्रिज में जितने भी ग्रोसरी आइटम है वो मैं डब्बों में भरना प्रेफर ही नहीं करती। आइए अब चलते हैं नीचे की ओर। ये मैं कुछ टपरवेयर के बॉक्सेज और एयरटाइट कंटेनर रखती हूँ, जिसमें एक में हरा धनिया साफ़ किया हुआ, एक में हरी मिर्च डंठल हटी हुई, और ये चटनी, पीछे सैलेड, ये साइड में देखिए सैंडविच चीज़ और क्यूब चीज़, दूध, दही, पीछे आटा, ये आंवला कैंडी, छुआरे, और ये बटर, ये एलोवेरा जेल उन दिनों का जब मैं फ्रेश काम में नहीं लिया करती थी, बहुत पुराना है, पीछे फ्रेश क्रीम, ये मलाई, सब्जी, और ये एक दो फ्रूट्स जो बचे रह जाते हैं जिनको याद रखने के लिए खुले रख दिए। अब देखिए ये है मेरी फिर से ज़बरदस्त एक ट्रिक और, कि अब आपने वेजिटेबल बॉक्स को तो भर दिया राशन से, तो अब आप सब्जी और फ्रूट्स कहाँ रखेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से बड़े बड़े बॉक्सेज ला रखे हैं, और इनका क्या फ़ायदा है कि इनको भी सेम उसी तरह जब भी बाहर किचन का आइटम फ्रिज में ज़्यादा घुसाना है तो इनको जब मन चाहो जब बाहर खींच लिया, और इनमें से सब्जी देख के निकालना भी आसान। ये साइड में मेहंदी कोन, कॉफ़ी पाउच, अचार पाउच, ये आधा कटा नींबू मैं फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। ये वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो मेरे कम यूज हो रहे हैं। हाँ, एक ट्रिक और है, यदि आपको फ्रिज में ज़्यादा बदबू लगे तो ये आधा कटा नींबू आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा एक कटोरी में रखें और उसके साथ रखें। ये वाटर बोतल हमें चेन्नई के मौसम के हिसाब से फ्रिज में रखनी पड़ी जाती है। ये डेट्स, ये अमूल स्प्रेड चीज़, ये मेयोनीज, गुलाब जल, जैम, जूस, साइड में टोमेटो केचप, और ये देखिए ये चारों तरह के ड्रिंक मिक्स मेरे पास ज़रूर मिलेंगे। बच्चों को क्या है, एक ही फ्लेवर से बोरियत जल्दी होती है, तो कोई नहीं, मैंने चारों रख रखे हैं। ये चाउमीन सिरप यानी कि सॉस, और मैं इनको भी ड्रिंक मिक्स को भी फ्रिज में रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कई बार ये बाहर मॉइस्चर से सूख जाते हैं। यदि आप भी मेरी ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो ज़रूर किसी फेस्टिव सीजन या कोई गेस्ट आ रहे हो और आपके किचन का लेफ्ट ओवर आइटम बहुत ज़्यादा फ्रिज में घुसाना हो, तो इन बॉक्सेज को आसानी से बाहर एक दिन के लिए हम बाहर निकाल के रख भी सकते हैं। ये जगह जगह फैले बिखरे भी नहीं दिखेंगे, और फ्रिज में जितना भी चाहे हम आइटम घुसा के रख सकते हैं। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।